So let's start with the elementary properties of group. Understand? So सबसे पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम when we talk about the group is basically is a combination of a set G is any set and with star is operation. ठीक है? और G जो हमारे पास होता है it is a set and this is the operation. You must know. और ग्रुप के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज होल्ड करता है वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रुप, करेक्ट, ग्रुप की बेसिकली हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जिसको हम बोलते हैं क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, कि अगर हम ए और बी दो एलिमेंट लें, वी विल टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, सो इफ आई विल टेक देयर ऑपरेशन ऑन, जो हमारा ऑपरेशन है, व्हेन आई अप्लाई द ऑपरेशन ऑन दिस, सो इट मस्ट बी बिलोंग्स टू जी आल्सो। तो रिजल्ट ऑफ बोथ द, जो रिजल्ट ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, तो वो भी उसी के अंदर हो, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। जो सेकंड थी हमारे पास प्रॉपर्टी, that is the associative law, associative property, associative property. What is the associative property? If I will take three element A, B, C belongs to G, if I will take A star B and then star with B, C, it must be is equal to, if I will take B star C and then star with A, so these results are equal. So this is operation is associative property. Number 3, that was the existence of identity. Existence of identity, correct? So what is the meaning of existence of identity? There exists an element E belongs to G such that A star E will be is equal to A and it will be equal to A star A for every A belongs to G. तो ये जो कंडीशन है, ये सभी जितने भी हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, करेक्ट? तो थर्ड फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ बिकॉज सम अदर स्टूडेंट्स आर देयर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मीनिंग क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट, means for every element A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B is equal to identity, and it will be is equal to A star B is equal to E and B star E. So here B is the inverse of A, और यहाँ पे जो E है, this is identity of G, correct? तो if these four properties, अगर ये चार प्रॉपर्टीज किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में होल्ड कर रही है, तो we will name it as, this will become a group. Group is not a set, it is combination of a set and a operation, correct? So that we have discussed in the some of the last lectures. जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री, जो उसके अंदर एग्जिस्ट होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप, करेक्ट? सो द फर्स्ट एलिमेंट्री प्रॉपर्टी इज द यूनिकनेस ऑफ identity. What is the meaning of that?
समटाइम ये आपको प्रूव करने को भी आ सकती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है दैट इज अ यूनिक, इट इज वी डू नॉट हैव ए मोर देन वन यूनिक एलिमेंट। तो इसका प्रूफ जो है वो इट इज वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल कि हम मान लेते हैं कि दैट अगर एक से ज्यादा आइडेंटिटीज है, सो इफ पॉसिबल, और यू कैन से इफ पॉसिबल और यू कैन से लेट, इफ पॉसिबल let E1 comma E1 comma E2 are two identities elements. Okay, identity elements of a group. करेक्ट। मान लीजिए अगर ये दो एलिमेंट्स हमने ले लिए ग्रुप में, तो आपको पता है व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होगा कि अब देखो अगर मैं E1 को आइडेंटिटी लेता हूँ, सो देयरफॉर E1 star E2 will be is equal to E2 because E2 is the identity. Sorry, E2 is any element and E1 is the identity. And also you have E1 star E2 is equal to E1 because E1 is also E2 is also identity. किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लिया जाए तो वो सेम ही आएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस इंप्लाइज E1 is equal to E2 बिकॉज अगर आपके पास ये दोनों तो सेम है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है देन राइट हैंड साइड सेम होगी। सो देयरफॉर इसको आप 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, फ्रॉम 1 and 2। अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट of a group is unique. Understand? So this was the first property. Number 2 is uniqueness of inverse. What is the meaning of that? अगर कोई एक A एलिमेंट है ना, तो if B is its inverse, तो उसका इनवर्स एक ही होगा, दो नहीं होंगे। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। If E be the identity element, okay, अगर ये identity element है, G and star is the of, you can say of group, yes, correct, and A belongs to G, B an arbitrary element, okay, कोई इसका एलिमेंट है, A कोई भी इसका एलिमेंट है ना, तो you know that if inverse exists for every element there is inverse. So if possible, हम ये प्रूव करना चाहते हैं उसका इनवर्स ही होगा। तो if possible हम मान लेते हैं, if possible let B1 and B2 belongs to G, B2 inverse, एक से ज्यादा इनवर्स, these are two inverse of A, ये हमने मान लिया। So therefore इनवर्स की प्रॉपर्टी पता है कि उस एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब मल्टीप्लाई कह रहा हूँ जो भी ऑपरेशन है, तो दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी and that will be equal to B1 star A, okay, because B1 is the inverse of A, you know that. So also, and देखो B2 भी इसका इनवर्स है, तो A star B2 will be is equal to A, it is B2 into A, understand? तो ये भी सेम, इसका इसको क्वेश्चन नंबर 1 इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो फ्रॉम 1 and 2 देखो बड़े ध्यान से देखना, सीधे तो हम इसको इक्वल नहीं लिख रहे होंगे। अब देखो सबसे पहले आपको पता ना हो, बड़े ध्यान से देखना, ये जो B1 है ना एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया जाए तो वही एलिमेंट आता है, यू नो दैट E is the identity, करेक्ट। तो अगर मैं B1 ये जो E है इसकी जगह में ये मैं पुट करने जा रहा हूँ ये दिस वन, क्योंकि E की वैल्यू ये भी है तो दे सकते हैं, तो स्टार A
स्टार B2। बड़े ध्यान से देखना, मैं B1 और B2 को कैसे इक्वल कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना। करेक्ट। सो देखो ये B1, अब आपको पता है एसोसिएटिव लॉ, अगर मैं B1 स्टार A लिखूं और फिर स्टार करूं B2 से, तो एक ही बात है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब B1 into A, B1 into A is also is equal to E, so is equal to E star B from 1, understand, B2। और BE into B2 किसी भी ऑपरेशन, किसी भी एलिमेंट के साथ उसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाता है, बिकॉज इज द आइडेंटिटी। सो देयरफॉर B1 को हमने B2 के इक्वल प्रूव कर दिया, देयरफॉर B1 इज इक्वल टू B2। ओके, इससे ये निकला हेंस ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज यूनिक। बड़े ध्यान से समझो जरा, कैंसलेशन लॉ क्या है। अगर हम कोई 3 एलिमेंट लेते हैं किसी सेट से, तो अगर A इंटू, ये इंटू नहीं है पहली बात, तो ये कोई ऑपरेशन हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज देयर, इट मे बी प्लस, इट मे मल्टीप्लिकेशन, प्लस डिवीजन, इट मे बी एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो अगर हम इसको कैंसलेशन लॉ ग्रुप में होल्ड करता है, ये हमें प्रूव करना है। अगर मैं A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C है, then we can write B star C, B is equal to C, and if B star A is equal to C star A, then we can write। अब लेफ्ट और राइट का मीनिंग क्या हुआ कि A को हमने B और C के लेफ्ट के साथ ऑपरेट किया, और इधर A को हमने B और C के राइट के साथ ऑपरेट किया। सो दिस इज द लेफ्ट कैंसलेशन। कैंसलेशन मतलब कैंसिल कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आप लिखते हो A इंटू बी इज इक्वल टू A इंटू C, तो अब ये कैंसिल कर सकते हो ना। पर अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिल कर सकते हो, हर ऑपरेशन में थोड़ी कैंसिल कर सकते हो। तो जो भी ग्रुप, अगर ग्रुप है तो उसमें ये दोनों लॉ होल्ड करते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, ये भी प्रूफ है कि कैंसिलेशन आप प्रूव कैसे करेंगे। सो लेट्स सी हाउ आई विल प्रूव इट। और देखो, तो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ इसको, बड़े ध्यान से देखना आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका प्रूफ। देखो प्रूफ, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। बड़े ध्यान से देखना कि मैंने क्या लिया, लेट A, B, C belongs to G, since you know that, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, since A is belongs to G। अब अगर A कोई एलिमेंट है G का, then there exists a inverse of that, so A inverse is also belongs to G, और वो भी G में से होगा, करेक्ट। और ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है G का, इसका मतलब क्या हुआ, और ये इसका इनवर्स है, और यू नो दैट A इनवर्स को अगर एक के साथ ऑपरेट करोगे तो यू विल गेट E, यू आल्सो नो दैट, अंडरस्टैंड। तो बड़े ध्यान से देखना, अब मैं क्या ले रहा हूं, नाउ सपोज मैं तो एक ही प्रूव करूंगा, लेफ्ट वाला प्रूव कर देता हूं, करेक्ट, राइट वाला यू कैन डू एट योर एंड। तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A स्टार C, करेक्ट, A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C। तो अपनी ऑपरेशन ये हमें गिवन है, जैसे ये गिवन है, तो हमें प्रूव करना है ये, अंडरस्टैंड। सो देखिए, अगर मैं, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है हमें, तो मैं क्या करता हूं कि इस दोनों से मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट कर देता हूं इनवर्स से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल एलिमेंट है, बोथ आर इक्वल, तो मेरे पास A इनवर्स जो है, इसके साथ में A स्टार B को ऑपरेट कर रहा हूँ, दैट विल बी इज इक्वल टू A इनवर्स, और इसकी वैल्यू A स्टार B की वैल्यू A स्टार C की इक्वल है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। और आपको पता है कि जो ग्रुप है वो एसोसिएटिव लॉ उसमें होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव लॉ होल्ड,
means we can write A inverse star A into B is equal to A inverse star A star B. Okay, associative law by associative law. Understand? Now A star A inverse A is equal to E. You know that is equal to E. So you have a E into B. So this is E star B. And you know that, sorry, here was the C, sorry. So E into any element is the same element. And E into element is the same element. So this implies B is equal to C, hence proved. So similarly, you can prove the right cancellation. This is the fourth property. अगर कोई एक एलिमेंट है तो इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एलिमेंट अगेन. सो हाउ आई विल प्रूव दिस प्रॉपर्टी? कई बार ये सीधा लिखी हुई भी आती है तो आपको प्रूव करना पड़ता है. तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स विल बी, इनवर्स ऑफ दिस विल बी देयर. अगर इसका इनवर्स है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए into A inverse, correct, will be is equal to E and A inverse into A. Understand? Correct? तो ये तो आपको पता ही है, ऑपरेशन लगा सकते हैं. अब हमारे पास एक सेकंड, यू नो दैट, थोड़ा आगे कर लेते हैं. यू नो दैट कि हमारे पास जो, अगर मैंने A into A inverse is equal to E into A inverse into A लिया हुआ है, तो I can take this on other side also, means implies A, क्योंकि A inverse into A is equal to E is equal to A into A inverse भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो what is the meaning of that? कहने का मतलब A इनवर्स का, इस एलिमेंट का जो A है वो इनवर्स है. तो therefore A इनवर्स का जो इनवर्स है that is equal to A, because this multiply this is equal to A, so that will be is equal to, that is equal to A, so hence proved. करेक्ट. तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग छोटा सा रिजल्ट था. पर इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से देखना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ. रिवर्सल लॉ से दैट, सो व्हाट इज द रिवर्सल लॉ? नेक्स्ट द फिफ्थ प्रॉपर्टी, रिवर्सल लॉ फॉर inverse of the product. What is the meaning of that? Means A star B inverse is equal to B inverse star A inverse for every A comma B belongs to G. This is also hold. All these are the elementary properties. So let's see how I will prove it. Proof. Correct? So see the proof. So let's take, since you know that, so you know that since A comma B belongs to G, understand? So therefore A star B belongs to G, because A star B ये क्लोजर प्रॉपर्टीज में होल्ड होती है. करेक्ट है. तो मैं क्या कर लेता हूँ कि अगर A स्टार B होल्ड हो रहा है तो इसका मतलब, सो हम कर लेते हैं कि देयरफॉर अगर मैं इसको C लेट कर लेता हूँ, C इज इक्वल टू A स्टार B लेट कर लिया तो C बिलोंग्स टू G, है ना. तो कोई ना कोई एलिमेंट C का है. अब बड़े ध्यान से देखना. आल्सो एज B कॉमा A बिलोंग्स टू G, ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं. So every element has the inverse, implies B inverse
कॉमा ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, करेक्ट। तो अगर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है तो उनका ये जो दोनों एलिमेंट है, करेक्ट, अगर ये दोनों एलिमेंट है सो देन इनके जो इनवर्स है, जो इनका इनवर्स है बी का इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज आल्सो बिलोंग टू जी, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डी मान लेता हूँ तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, लेट कर लिया मैंने, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, तो डी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। अब आपको सी का वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू आपके पास, सी की वैल्यू भी आपको पता है और डी की वैल्यू भी, अंडरस्टैंड। सो नाउ व्हाट यू विल डू हियर, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी नेक्स्ट, कंसीडर मैं सी स्टार डी निकालना, बड़ी ध्यान से देखना, सी की वैल्यू है ए स्टार डी, स्टार डी, देन एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ए स्टार डी स्टार डी, यू कैन राइट। अब आपको पता है कि जो डी है, जो डी है, डी इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अंदर अंदर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, अंडरस्टैंड, करेक्ट। अब आपको बी इंटू बी इनवर्स है तो दैट विल बी इज इक्वल टू ई, करेक्ट। So that will be is equal to E. So you have a star that will be is equal to E star A inverse, understand। और A इनवर्स को अगर आप A इनवर्स यानी एलिमेंट उसको आइडेंटिटी के साथ लोगे so that will be is equal to A इनवर्स only, तो A इनवर्स into A that will be is equal to E। अब इंटरेस्टिंग क्या हो गया, therefore C स्टार D is equal to E आ गया। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको, नाउ अनदर हम ले रहे हैं डी स्टार ई, डी स्टार सी, सो यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी, डी इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, करेक्ट। आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ डी स्टार सी, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ यूज किया, बी इनवर्स ए इनवर्स स्टार सी, तो इसके ऊपर एसोसिएटिव लगा दिया, पहले ए स्टार ए इनवर्स इनटू सी के साथ ऑपरेशन कर दिया, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C. So what is the value of C? C is equal to, you know that A star B already we have taken. So therefore B inverse, so A यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, A inverse star A star B, so this is equal to E, so B inverse star, this is E star B, so B inverse E star B is equal to B, so B inverse into B is equal to E, so therefore D star C is also is equal to E। now हमारे पास C star, therefore C star D is equal to E is equal to D star C, ये आ गया। इसका मतलब D और C they are inverse of one another, अंडरस्टैंड। सो इसका मतलब जो C इनवर्स है दैट इज इक्वल टू D, तो C इज इक्वल टू A स्टार B है, तो उसका जो इनवर्स है दैट इज D, D इज इक्वल टू B इनवर्स स्टार A इनवर्स, सो हेंस प्रूव्ड। ये C इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, C की वैल्यू, और दैट वी वांट टू प्रूव, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5।